Did you invite? Have you invited? Did you read? Have you read? Did you watch? Have you watched? कंफ्यूजन का पिटारा है ये did और have. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस. आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है. इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट जिंदगी भर के लिए क्लियर करने वाली हूं कि क्यों और कब लोग डिड यू बोलते हैं और कब हैव यू बोलते हैं. अब देखिए, अगर आप बहुत सारे वीडियोस देख के, बुक पढ़ के, टीचरों से पूछ के, आर्टिकल्स पढ़ के थक गए हैं और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैम ये डिड यू और हैव यू का पंगा क्या है. दोनों ही ऐसी चीजें बताने के काम आते हैं जो चीज हो गई, तो फिर पता कैसे लगाएं हम कब पूछें डिड यू वॉच या कब पूछें हैव यू वॉच. अब बहुत सारे टीचर्स इसको बहुत सारे फंडों से समझाते हैं, जैसे कोई चीज हो चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, कोई चीज हो गई तो सिंपल पास्ट, या किसी चीज के होने के बाद प्रभाव अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसका प्रभाव नहीं है वो सिंपल पास्ट. मुझे पता है ये चीजें मुझे भी कंफ्यूज करती हैं और इन डेफिनेशंस का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ और मैं डाउट में ही रही. तो ये 3 तरीके हैं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा आपको कब बोलना है डिड यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कब पूछना है हैव यू वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब आपको ये चीज अच्छे से पता है, ये सिंपल पास्ट है, डिड के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. मैं आज फ्रेमिंग में नहीं जाऊंगी, ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली पता है. डिड यू गो होता है. वैसे ही हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, हैव यू गॉन. पर मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, मैं आपको आज 3 तरीके बताने वाली हूं जिसको मिलाकर आप आराम से बिना सोचे, बिना हिंदी में चीजों को कन्वर्ट किए पता लगा लेंगे कि रियल लाइफ में झट से आपको पूछना है डिड यू विश या हैव यू विश. सबसे पहला डिफरेंस इस चीज में समझिए. देखिए, सिंपल पास्ट नाम ही है कोई चीज हो गई, तो इसमें हम बिल्कुल नॉर्मली वो चीजें पूछते हैं जो चीज हो गई और अब होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है. आप मान लेते हैं कि उस चीज की अवधि खत्म हो गई और आप तब पूछते हैं कि भाई क्या ये चीज हुई, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में अभी भी गुंजाइश है कि क्या पता वो चीज हो जाए. अब देखिए, एग्जांपल बताती हूँ. अगर मान लीजिए आप एक शादी के फंक्शन में गए हैं और वहां रसमलाई बड़ी टेस्टी है. अब आपने रसमलाई खाई, आप वापस ही के समय अपने पार्टनर, अपनी मम्मी, अपने भाई या बहन से पूछ रहे हैं क्या तुमने रसमलाई खाई, कितनी टेस्टी थी. अब देखिए, आप गाड़ी में बैठ चुके हैं और कोई चांसेस नहीं कि अब वो बेचारा वापस जाके रसमलाई खाएगा अगर उसने नहीं खाई. तो आप पूछेंगे डिड यू ईट रसमलाई, क्योंकि चांसेस नहीं है कि अब वो रसमलाई खाए. पर मान लीजिए शादी के बीच में ही आप गार्डन में ही हैं, आपने रसमलाई खाई और आपको लगा यार अपने पार्टनर को भी बोलूं कि बहुत टेस्टी रसमलाई है, क्या तुमने रसमलाई खाई है. हो सकता है उसने खाई हो, नहीं खाई हो, पर चांसेस हैं कि वो खा ले अभी. तो आप पूछेंगे हैव यू ईटन रसमलाई. और एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए किसी का बर्थडे है और आपको किसी से पूछना है भाई क्या तूने विश किया. अब अगर आप उसी दिन विश कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई बर्थडे है, क्या तुमने विश कर दिया है, तो क्योंकि गुंजाइश है कि अभी बर्थडे खत्म नहीं हुआ है और वो शायद विश कर दे, तो आप पूछेंगे हैव यू विश्ड है. पर मान लीजिए बर्थडे खत्म हो गया और आप अगले दिन पूछना चाह रहे हैं भाई क्या तूने विश किया. अब विश करने के कोई चांस नहीं है, तो आप झट से पूछ लेंगे डिड यू विश हिम. मैं फिर से बता रही हूँ, फ्रेमिंग पे मैं नहीं जा रही. डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव के साथ वर्ब का थर्ड. एक एग्जांपल और देती हूँ. मान लीजिए एक फॉर्म निकला है और आप किसी एग्जाम के लिए उस फॉर्म को फिल करने वाले हैं. अगर आपका दोस्त आपसे डेट निकलने के बाद पूछेगा भाई तू तो इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, क्या तूने फॉर्म फिल किया, तो ऑफकोर्स अब चांसेस नहीं है, डेट निकल गई है, तो वो पूछेगा डिड यू फिल द फॉर्म. पर मान लीजिए अभी डेट नहीं निकली है, इस दौरान जब फॉर्म फिल हो रहे हैं आप अपने दोस्त से पूछना चाह रहे हैं भाई क्या तूने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आप पूछेंगे हैव यू फिल्ड द फॉर्म. तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, सबसे क्लियर फंडा होता है. आप ये मान लीजिए जब मैं किसी से कोई चीज पूछ रहा हूं उसके होने की गुंजाइश है कि नहीं. अगर मैं किसी से 11 बजे तक पूछूंगी क्या तुमने नाश्ता कर लिया, तो अब 11 बजे तक गुंजाइश है कि नहीं भी किया होगा तो शायद वो कर ले, तो मैं बोलूंगी हैव यू ईटन या हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट. हैव का थर्ड फॉर्म हैड हो जाता है, खाने के लिए हम ईटन भी बोल सकते हैं, या हैव का थर्ड फॉर्म हैड. वैसे ही मान लीजिए आप रात के 10 बजे पूछ रहे हैं क्या तूने आज ब्रेकफास्ट किया. अब रात को 10 बजे डिनर का टाइम हो गया और कोई चांसेस नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट करे, तो आप पूछेंगे डिड यू ईट या हैव ब्रेकफास्ट. तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस ये दिमाग में रखेंगे कि ठीक है मैम, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं क्या ये चीज हुई, अगर उसके होने के अभी चांसेस हैं, गुंजाइश है, तो हम पूछेंगे हैव यू. और अगर अब कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत देर हो गई है, तो आप पूछेंगे डिड यू. अब मान लीजिए एक मूवी है,
पुष्पा 2, मान लीजिए पुष्पा 2 अभी लगी हुई है थिएटर में और मुझे अपने फ्रेंड से पूछना है कि यार तूने क्या पुष्पा 2 देखी? अब देख ली है, हिंदी के चक्करों में ना फंसे, बस आप सोचिए अभी लगी हुई है, गुंजाइश है, देखी हो नहीं देखी हो वो देख सकता है, तो आप पूछेंगे हैव यू वॉच्ड पुष्पा 2? पर मान लीजिए पुष्पा 2 थिएटर से निकल गई, काफी महीने हो गए, अब कोई चांसेस नहीं है कि वो थिएटर जाके अब देख पाए, तो मैं पूछूंगी डिड यू वॉच पुष्पा 2? तो सिंपल सा फंडा है, कोई चीज जो हो गई या हो गई है। लेकिन कैसे पता लग रहा है? ऑफकोर्स आप इंग्लिश बोलते समय हो गई, हो गया है का हिसाब तो लगाएंगे नहीं, किसी चीज में अगर होने की गुंजाइश है तो आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जो चीज हो गई और आपको पता है अब उसके होने के कोई चांसेस नहीं है तो डिड। अब ये तो था पहला तरीका दोनों को पहचानने का, पर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और मुझे पता है सिर्फ एक इस चीज से कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूं कुछ सिग्नल वर्ड्स। अब देखिए सिग्नल वर्ड्स क्या है? ये सिग्नल वर्ड्स 95% ऑफ केसेस में जब ये वर्ड्स आएंगे तो आपको आराम से बिना हिंदी में सोचे बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना है कि अगर मैम इन वर्ड्स के साथ में कोई चीज पास में हुई घटना पूछ रहा हूं तो मैं सिंपल पास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, जबकि इन वर्ड्स को यूज करके अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोल रहा हूं और अगर वो घटना पास्ट में हुई है और आप पूछ रहे हैं क्या ये चीज हो गई, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। ये था दूसरा तरीका। अब देखिए क्योंकि सिग्नल वर्ड्स हैं, नाम सुन के आप थोड़ा डर रहे होंगे, मैं एग्जांपल्स लाई हूं ताकि इन सिग्नल वर्ड्स को कैसे यूज करके आपको पता लग जाए कि डिड यू गो या हैव यू गॉन कहां और कैसे सेट करें। अब देखिए पहला डेफिनेशन बिल्कुल याद हो गया आपको, ठीक है मैम, घर से निकल गए, गाड़ी में बैठ गए, आधे रास्ते पहुंच गए और पूछना है क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया था? है था सोचना ही नहीं है। अब आधा 4 किलोमीटर आने के बाद आप यही पूछेंगे, अब गुंजाइश नहीं है दरवाजा बंद किया हो नहीं हुआ हो, तो आप पूछेंगे डिड यू लॉक द डोर? पर मान लीजिए आप निकल ही रहे हैं और दरवाजे के आसपास है या गेट तक ही पहुंचे हैं और आपको सामने वाले से पूछना है भाई क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया है? अभी गुंजाइश है नहीं बंद किया होगा तो आप जाके भाग के बंद कर देंगे, तो आप पूछ लेंगे हैव यू लॉक द डोर। ठीक है, वैसा ही एक एग्जाम्पल, डिड यू सी दी ताजमहल? अब मान लीजिए आप आगरा गए थे और आगरा से वापस आ गए, अब मैं आपसे क्या पूछूंगी, भाई क्या तूने ताजमहल देखा? अब वो वापस आ गया, कोई चांस नहीं है कि अगर नहीं भी देखा होगा, वैसे कोई बेवकूफ ही होगा अगर आगरा जाके वो ताजमहल ना देखे, पर बेवकूफ नहीं भी हो सकता है, मान लीजिए वो किसी मीटिंग के लिए गया या रिलेटिव से मिलने गया, पर मैं जानना चाह रही हूँ क्या तूने ताजमहल देखा, तो मैं पूछूंगी डिड यू सी दी ताजमहल? पर मान लीजिए अभी वो आगरा में ही है और उसने मुझे कॉल किया कि यार मैं तो आगरा में घूम रहा हूँ, अब गुंजाइश है कि अगर मैं उससे पूछूं और उसने अगर नहीं भी किया होगा तो शायद वो ताजमहल देखने चले जाए, तो मैं पूछूंगी हैव यू सीन दी ताजमहल? तो सिंपल है, पहला कंसेप्ट आधी प्रॉब्लम क्लियर कर देगा। लेकिन ये तो वो वर्ड्स थे जिसमें हम सिर्फ सीधे पूछ रहे थे डिड यू ईट, हैव यू ईटन। अब इन वर्ड्स के आते ही ये वाला फंडा फेल हो जाता है। ये लेकिन और भी आसान है, आपको आंख बंद करके मैं जितने सिग्नल वर्ड्स बता रही हूं, अगर आपके क्वेश्चन पूछने में इनमें से कोई भी वर्ड आए, बिना सोचे समझे आपको सिंपल पास्ट में पूछना है। अब वो वर्ड्स हैं क्या? येस्टरडे। अब देखिए येस्टरडे क्या होता है? बीता हुआ कल, या लास्ट ईयर, या अगो, या इन 1990, या अ फ्यू मिनट्स अगो। अब देखिए ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वो सारे वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी तरह कोई पास्ट की डेट या मोमेंट को सिग्निफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे देखिए येस्टरडे, अभी की बात नहीं हो रही, अब आप अगर येस्टरडे वर्ड यूज करेंगे तो आंख बंद करके आपको इससे सिंपल पास्ट में ही पूछना है, भले ही हिंदी में गुंजाइश हो नहीं हो, है आ रहा हो, था आ रहा हो। मान लीजिए कोई बोल रहा है क्या तुमने कल ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है? कल वर्ड सुनते ही आपको हैव हैड के पंगे में पड़ना ही नहीं है, आप सीधे पूछेंगे डिड यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट येस्टरडे। वैसे ही लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट जनवरी, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट यानी कि पिछला। तो जैसे ही आप सुने क्या तुमने ये काम पिछले महीने किया, पिछले साल किया, तो आंख बंद करके आपको डिड यूज करना है और पूछ लेना है डिड यू वॉच दिस मूवी लास्ट मंडे? अब देखने की गुंजाइश है नहीं है, इन पंगों में पड़ना ही नहीं है। फर्स्ट डेफिनेशन मैंने तब सिखाया है जब कोई सिग्नल वर्ड नहीं हो और आपको अंदाजा लगाना हो, पर जैसे ही ये वर्ड्स आ जाते हैं, बिल्कुल बच्चों का खेल है इंग्लिश बोलते समय ये पता लगाना कि डिड लगेगा कि हैव लगेगा। वैसे ही देखिए अगो, अगो होता है काफी टाइम पहले, अब वो 10 मिनट्स अगो हो, 10 डेज अगो हो, 5 years अगो हो, 10 months अगो हो, अगो यानी कि पहले। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि भाई इतने टाइम पहले ये चीज हुई, आंख बंद करके डिड यू, ठीक है।
वैसे ही इन 1990 कोई भी पुरानी डेट का ईयर का जिक्र हो, आपको सोचना ही नहीं है कौन सा टेंस लगेगा, ये सिंपल पास्ट ही होगा। यानी कि डिड यू ट्रैवल टू मुंबई इन किसी भी पुरानी समय का आप जिक्र कर देंगे, या अ फ्यू मिनट्स अगो, अ फ्यू मंथ अगो, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये बेस्ट तरीका है बिना हिंदी विंदी सोचे कि भाई मैम डिड यू कब लगाए। अगर आप कोई भी पुराने टाइम का मेंशन कर रहे हैं किसी भी तरह, तो आप सिंपल पास्ट यानी कि डिड यू बोलेंगे। अब मैं एग्जांपल्स ले आई हूं, डिड दे प्ले क्रिकेट येस्टरडे। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या उनने कल क्रिकेट खेला। कल जब आप पूछ रहे हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हैव लगाएं हैड लगाएं। डिड यू प्ले क्रिकेट येस्टरडे। अब देखिए, डिड यू विजिट टू उत्तराखंड लास्ट ईयर। अब मैं उत्तराखंड की हूं तो मुझे कभी कभी ज्यादा याद आ जाती है पहाड़ों की। आप एक पहाड़ी से पहाड़ कभी नहीं निकाल सकते, तो मुझे बहुत बार आपको लगेगा मैम उत्तराखंड का नाम इतना क्यों लेती है। दो मैं राजस्थान में रहती हूँ और मुझे राजस्थान से बहुत 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 ज्यादा प्यार है, पर फिर भी मुझे उत्तराखंड की पहाड़ों की याद आती है। तो इस तरह मैं अपनी याद को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ पहाड़ों को याद करके। तो आप पूछ रहे हैं डिड यू विजिट टू उत्तराखंड लास्ट ईयर। आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या पिछले साल तुम उत्तराखंड गए। आप लास्ट ईयर मेंशन कर रहे हैं तो हैज, हैव, हैड कुछ नहीं आएगा। आप पुराना कोई टाइम पूछ रहे हैं तो ये होगा सिंपल पास्ट। आई होप अब सिंपल पास्ट को लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई चीज हो गई और कोई गुंजाइश नहीं है अभी होने की, तो डिड यू। दूसरा तरीका, अगर आप पास्ट का कोई भी वर्ड मेंशन कर रहे हो, जैसे कि येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ट्यूसडे, 10 मिनट्स अगो, 10 डेज अगो, तो आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सिग्नल वर्ड पे। प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने पहला डेफिनेशन आपको क्या समझाया। पहला डेफिनेशन था जब काम होने की कहीं ना कहीं गुंजाइश है। जैसे आप बाजार में हैं, अगर आप वापस मॉल से आ गए हैं तो कोई आपसे पूछेगा डिड यू बाय समथिंग, क्योंकि अब आप घर आ गए हैं, कोई चांस नहीं कि अब आप कुछ खरीद सकते। पर जब आप मॉल में ही हैं, दुकान में ही हैं, और कोई थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वापस आके आपसे पूछना चाह रहा है कुछ खरीदा भी है कि अभी भी बस चूज ही कर रही हो, तो वो पूछेगा हैव यू बॉट समथिंग। तो ये तो पहला डेफिनेशन था, एंड आई एम श्योर ये आधा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। पर ये वो सेंटेंसेस थे जब आपके पास कोई वर्ड्स इधर उधर सिग्नल के लिए नहीं थे। इसके सिग्नल वर्ड्स बहुत काम के हैं, और प्लीज अगर आप इन वर्ड्स को दिमाग में बैठा लेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आप झट से बोल पाएंगे। इनके सिग्नल वर्ड्स हैं। अब ये सिग्नल वर्ड्स मैं इनको क्यों कह रही हूँ, सिग्नल वर्ड्स मतलब ये आपको सिग्नल देंगे कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर आप यूज करें ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि हैव के साथ आपको थर्ड फॉर्म बोलना होगा। एवर, नेवर, इन दोनों को दिमाग में बैठा लीजिए। आप जब भी किसी से एवर या नेवर, एवर होता है कभी, नेवर होता है कभी नहीं। आप कभी भी जब ऐसे सवाल पूछते हैं भाई कभी तूने ये चीज की है, अब भले ही आप हिंदी में की बोले या ना बोले, है बोले या ना बोले। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुमने कभी दाल बाटी चूरमा खाया है, तो मैं इसको सिंपल पास्ट में नहीं बोलूंगी, तो मैं पूछूंगी हैव यू एवर ट्राइड दाल बाटी चूरमा। क्या तुमने कभी मक्के दी रोटी सरसों दा साग खाया है, हैव यू एवर ट्राइड मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। ठीक है, तो एवर, नेवर, कभी नहीं। हैव यू नेवर वॉच दिस मूवी, क्या तुमने ये मूवी कभी देखी नहीं है। मान लीजिए मैं कहूंगी यार बाहुबली बड़ी बढ़िया मूवी थी, कोई बोल रहा है बाहुबली कौन सी मूवी है, अब मैं कहूंगी क्या तुमने बाहुबली कभी नहीं देखी। अब भले ही सुनने में ये सिंपल पास्ट लग रहा है, पर एवर या नेवर, कभी, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे देखिए हैव यू प्लेड, नहीं ये वाला नहीं, हैव यू एवर विजिटेड उत्तराखंड बिफोर। अब मैं आपसे अगर पूछ रही हूँ क्या आप कभी उत्तराखंड गए हैं, तो मैं हैव यू विजिटेड नहीं पूछूंगी, डिड यू विजिट नहीं पूछूंगी, मैं आपको बोलूंगी हैव यू एवर, विजिट का थर्ड फॉर्म, विजिटेड उत्तराखंड बिफोर। यहां क्या पूछ रही थी, पिछले साल की बात पूछ रही थी। डिड यू विजिट उत्तराखंड लास्ट ईयर, क्या तुमने पिछले साल, पुरानी डेट आ गई, डिड यू विजिट। क्या तुम कभी उत्तराखंड गए हो, हैव यू एवर विजिटेड उत्तराखंड। कितनी सुंदर जगह है, पहाड़ों में जाओ जब बहुत टेंशन हो रही है, कभी नहीं गए हो, हैव यू नेवर विजिटेड उत्तराखंड। तो यहां जब मैं एवर नेवर वर्ड कुछ भी पूछने के लिए यूज करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, हैव यू एवर या हैव यू नेवर। दूसरा है ऑलरेडी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल वर्ड है, हिंदी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूछ रहे हैं क्या तुमने पहले ही बात कर ली है, ऑलरेडी होता है पहले ही। हैव यू ऑलरेडी टॉक टू हिम, क्या तुमने पहले ही खाना खा लिया है। हैव यू ऑलरेडी ईटन द मील, क्या तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, मुझसे बात ही नहीं करनी है। हैव यू ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ऑलरेडी वर्ड को भी दिमाग में रखें, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है। डिड यू ऑलरेडी बाय दैट ड्रेस नहीं बोला जाता, हैव यू ऑलरेडी बॉट दैट ड्रेस।
अगला वर्ड है येट। येट बहुत काम का सिग्नल वर्ड है। येट होता है अभी तक। अब अगर आपको कभी भी पूछना है क्या तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, अब किया है, इन चक्करों में मत रहे कि चुका है, आप चुका है, सोचे ना सोचे, अगर आप येट यानी कि अभी तक बोल रहे हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यानी कि आप बोलेंगे हैव यू हैवेंट यू रीच्ड येट, क्या तुम अभी तक नहीं पहुंचे हो, क्या तुमने उससे अभी तक बात नहीं की है, हैवेंट यू टॉक टू हर येट। येट की जगह आप टिल नाउ या सो फार भी बोल सकते हैं। तो येट मतलब अभी तक। ये किसका सिग्नल वर्ड है? प्रेजेंट परफेक्ट। जस्ट भैया बहुत काम आते हैं। जब आप बोलते हैं क्या तुमने अभी अभी मेल किया है, जस्ट यानी कि बस अभी, हैव यू जस्ट रीच्ड, हैव यू जस्ट मेल्ड, हैव यू जस्ट टेकन योर ब्रेकफास्ट। तो जब भी आपको पूछना है क्या अभी अभी ये काम हुआ है, तो भी सिंपल पास्ट को बाय बाय, डिड का पंगा ही नहीं है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में पूछेंगे यानी कि हैव यू। वैसे ही रिसेंटली, रिसेंटली होता है हाल ही में। रिसेंटली के साथ भी हम डिड यू रिसेंटली ज्वाइन दिस जॉब नहीं कहते हैं, हैव यू रिसेंटली ज्वाइन दिस जॉब। रिसेंटली यानी कि हाल ही में। तो रिसेंटली जब भी आप पूछना चाहें क्या तुमने हाल ही में ये मूवी देखी है, हैव यू वॉच दिस मूवी रिसेंटली, क्या तुमने हाल ही में अपनी जॉब बदली, हैव यू रिसेंटली चेंज्ड योर जॉब, क्या तुमने हाल ही में इंग्लिश बोलना सीखा है, हैव यू रिसेंटली लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल है रिसेंटली। अगला है सो फार। ये बिल्कुल येट की तरह होता है अभी तक। Haven't you watched पुष्पा 3 so far? मैंने खुद नहीं देखा, पता नहीं मैं पुष्पा 3 के इतने एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ, सॉरी पुष्पा 2 के। पर अगर मान लीजिए कोई दोस्त बोला यार इतनी अच्छी मूवी है, तो मैंने नहीं देखी, तो मुझे मेरे रिव्यू पे मत जाइएगा। बस मान लीजिए किसी से पूछना है क्या तुमने अभी तक पुष्पा 2 नहीं देखी, Haven't you watched पुष्पा 2 yet या so far? बट आई एम श्योर हाइप बहुत है, क्या पता मूवी अच्छी हो, तो आप देख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं पुष्पा 2 कैसी थी। एनीवेज वापस आते हैं हैव में। ऑलवेज। अब देखिए ऑलवेज हम अधिकतर डू के साथ बोलते हैं क्योंकि ये आदत पूछने के काम आता है। डू यू ऑलवेज वेक अप अर्ली, डू यू ऑलवेज एक्सरसाइज, डू यू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। पर बहुत बार जब आप पूछते हैं क्या वो शुरू से ऐसा ही रहा है, तो आप पूछेंगे क्या तुम शुरू से ऐसे ही रहे हो, हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस, क्या उसने तुमको हमेशा डांटा है, हैज ही ऑलवेज स्कोल्डेड यू, क्या तुमने हमेशा मैगी में सॉस डाल के ही खाया है, हैव यू ऑलवेज ईटन मैगी विद सॉस। अब बहुत सारे लोग मैगी को सॉस के साथ खाते हैं, केचप के साथ खाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। तो आप पूछें क्या तुमने हमेशा से ऐसे ही खाई है मैगी, तो आप ऑलवेज को भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। बिफोर बहुत बार यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, हैव यू प्लेड क्रिकेट बिफोर। अब मान लीजिए कोई बाहर से आदमी आया है, इंडियन है, तो लाजमी है आप क्रिकेट खेलते ही होंगे। मैं जब भी अपने स्टूडेंट से हॉबीज पूछते हैं वो सबसे पहले यही बोलते हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इंडियन लड़का है, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, बट देन कॉमनली ये चीज वो लोग करते हैं। तो अब मान लीजिए कोई बाहर से आया है, उसने क्रिकेट नहीं खेला है, अब आप पूछ रहे हैं क्या तुमने पहले कभी क्रिकेट खेला है, डिड यू प्ले क्रिकेट अर्लियर, बिफोर नहीं करना है। तो बिफोर भी किसका सिग्नल वर्ड है, क्या तुमने पहले कभी ये चीज ट्राई की है, हैव यू ट्राइड दिस बिफोर, क्या तुमने पहले कभी क्रिकेट खेला है, हैव यू प्लेड क्रिकेट बिफोर, क्या तुमने पहले कभी ट्राई किया है, हैव यू ट्राइड इट बिफोर। तो बिफोर को भी याद रख लीजिए। फॉर और सिंस, फॉर और सिंस का मतलब होता है से। अगर आप कह रहे हैं क्या तुम यहाँ 15 साल से रहे हो, तो आप पूछेंगे हैव यू लिव्ड हियर फॉर 15 years। सिंस होता है पिछले 15 साल से। फॉर और सिंस के डिफरेंस को लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी तो आप समझ लें से के लिए फॉर और सिंस। तो जब भी आप पूछें इतने टाइम से ये चीज हुई है, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में पूछेंगे, ना कि सिंपल पास्ट में। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, आपको ये सारे सिग्नल वर्ड्स और ये सारे सिग्नल वर्ड्स को दिमाग में बैठा लेना है। तो आप जब भी हाल ही में, कभी नहीं, कभी, पहले ही, अभी तक, हमेशा, पहले से, अभी अभी, ये सब बोलेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जबकि आप कोई भी पुरानी टाइम को मेंशन कर दे, 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 सेकंड पहले, पिछले महीने, पिछले 2 साल, 1942, 1991, तो आप सिंपल पास्ट में पूछेंगे। ये था सिग्नल वर्ड वाला। बिना सिग्नल वर्ड के मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप पूछते हैं डिड यू कंप्लीट योर वर्क, क्या तुमने काम खत्म कर दिया, अगर आपको लग रहा है अब कोई गुंजाइश नहीं है, तब आप बोल रहे हैं डिड यू कंप्लीट योर वर्क। तुम सो गए थे, क्या तुमने काम कर लिया था। पर जैसे ही आपको बोलना है क्या तुमने काम पूरा कर लिया है, अभी भी टाइम है, अभी भी लगे हुए हो, कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इसमें आप बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये सिंपल सा फंडा याद रखिए, इन सिग्नल वर्ड्स को याद रखिए, तो
खुद बिना हिंदी सोचे आपके मुंह में सेट हो जाएगा कि हैव यू ऑलरेडी होता है, ना कि डिड यू ऑलरेडी। वैसे ही डिड यू प्ले क्रिकेट येस्टरडे होता है, ना कि हैव यू प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। ये था आज का वीडियो। आई एम श्योर इस वीडियो को अगर आपने ढंग से देखा है, अगर आप कहीं ना कहीं इन सिग्नल वर्ड्स को दिमाग में बैठा लेंगे, इंग्लिश बोलना स्पेशली डिड यू कब लगाएं और हैव यू कब लगाएं बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक को लेके तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो बनाऊं ताकि आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो डिड यू और हैव यू को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सारे लव प्यार के लिए। और प्लीज कमेंट करके मुझे एक प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट का कोई क्वेश्चन जरूर बना के भेजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये था आज का वीडियो। ऐसे और एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते जो आपके स्पोकन इंग्लिश की जर्नी में आपकी हेल्प करेगा और इंग्लिश बोलने के सफर में आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाएगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।